हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर सेकेंड है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में, जो कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बात किया था। बैक क्रॉस क्या होता है और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी नियम हैं मेंडल के, वो किस नियम के ऊपर क्या हैं, आधारित हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस हमारा हो गया था, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस का मतलब होता है संकर पूर्वज। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था संकर पूर्वज क्या होता है। एक बार देखिएगा कि जो बैक क्रॉस है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा टॉल है और ये हमारा डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, लंबा पौधा और बौना पौधा। ठीक है, लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी से दिखाया और बौने पौधे को हमने स्मॉल टी से दिखाया। इसको हमने P1 नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका हमने क्या ले लिया, गैमेट्स ले लिया। ठीक है, ये हमारा गैमेट्स है और यहाँ पे जो हमारा क्रॉस बना वो हमारा बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो क्या है, ये हमारा F1 है। ये हमारी प्रथम संतानी पीढ़ी को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और ये हमारे क्या कहलाएंगे, युग्मक या गैमेट्स। ठीक है, तो बैक क्रॉस क्या होता है, देखो कि बैक क्रॉस उसे कहते हैं या संकर पूर्वज उसे कहते हैं बेटा, कि जब प्रथम संतानी पीढ़ी से हम लोग पैतृक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। तो जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से, बात को ध्यान से सुनना, जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से पैतृक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं, पैतृक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं या संकर पूर्वज कहते हैं। अब हम लोग जब उसे पैतृक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है हमारा क्रॉस, ये हमारा पैतृक पीढ़ी है कैपिटल टी और स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी टी। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैतृक पीढ़ी है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी टी, ये हमारी क्या है, पैतृक पीढ़ी है। अब देखो इसको हमने क्रॉस करा दिया तो क्या बना हमारा, कैपिटल टी बना। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, देन फिर हम लोग क्या किए, कैपिटल टी क्रॉस करवा दिए। फिर हमारा बना कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो रेशियो हमारा आया या जो हमारे प्लांट बने, ये क्या बने, देखो प्योर टॉल बने और हाइब्रिड टॉल बने, मतलब शुद्ध लंबा और संकर लंबा। तो इनका जो रेशियो आया है, ये क्या आया है, जो अनुपात है हमारा, ये क्या है, 1:1 का अनुपात है। क्या है, 1:1 का क्या है, अनुपात है हमारा। ठीक है, तो इस अनुपात को चेक करने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। क्या कराते हैं, परीक्षण क्रॉस। अब परीक्षण क्रॉस क्या होता है, देखो इसी जगह से समझो। ठीक है, ये भी क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। टेस्ट क्रॉस जो होता है हमारा, ठीक है, ये बैक क्रॉस को क्या होता है, चेक करने के लिए होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस जो होता है हमारा, ये क्या होता है, बैक क्रॉस, मतलब संकर पूर्वज को चेक करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। बेटा ये जो डायग्राम है दोनों में ऐसे ही बनेगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी। ठीक है, बैक क्रॉस की डिफिनीशन समझ में आई ना, कि टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन क्या होती है, टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण क्रॉस। ठीक है, बात समझ में आई, टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण क्रॉस। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते होगे, तो यहाँ पे क्या होता है, आप कितना पढ़े हो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो उसी बैक क्रॉस में जो रेशियो आया है हमारा, 1:1 का जो अनुपात आया है बेटा, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं या परीक्षण क्रॉस करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, कि जब प्रथम संतानी पीढ़ी से, ठीक है, जब हम प्रथम संतानी पीढ़ी से अप्रभावी पौधे से क्रॉस कराते हैं, किससे, अप्रभावी से।
दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम यूपी10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू। ये हमारा अप्रभावी है ना, एक प्रभावी होता है, ठीक है। एक कैसा लक्षण होता है मंडल का, एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। तो क्या होता है देखो, तो जब हम लोग अप्रभावी, जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से, ठीक है, अप्रभावी पौधे से क्रॉस कराते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब देखो टेस्ट क्रॉस में क्या आता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रथम संतानी पीढ़ी, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, पैतृक पीढ़ी, मतलब अप्रभावी प्लांट। अब इससे क्रॉस करा दो, ठीक है, इससे क्रॉस करा दो। देखो यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, अब दूसरे मेथड से हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। देखो एक चेकर बोर्ड बनाओ, ठीक है, ऐसे एक चेकर बोर्ड पहले बना लो, ठीक है। इसको सबसे पहले पुनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था बेटा। किसने दिया था, पुनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इसलिए इसको पुनेट स्क्वायर के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, पुनेट स्क्वायर से। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोग एक प्रथम संतानी पीढ़ी को ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारी प्रथम संतानी पीढ़ी है, और क्या लेना है, रिसेसिव को लेना है, ठीक है, अप्रभावी को लेना। तो यहाँ पे स्मॉल टी ले लो, ठीक है। अब क्रॉस कराओ तो क्या आएगा, क्रॉस कराओगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इससे इसका क्रॉस कराओ तो फिर क्या आएगा, स्मॉल टी, फिर इससे इसका कराओ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे करा दो स्मॉल टी। बात समझ में आई, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्लांट कैसा बना, प्लांट बनने से मतलब नहीं है कि जो हमारा रेशियो आता है, ये रेशियो क्या आता है, देखो ये दो क्या बने, संकर लंबे बने, ठीक है, और ये दो क्या बने, बौने बने। तो इनका भी रेशियो क्या आ गया, 1:1, 1:1 का क्या आ गया, रेशियो हमें प्राप्त हो गया बेटा। तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस हो गया और ये हमारा बैक क्रॉस हो गया। मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि बैक क्रॉस क्या होता है या टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना। बैक क्रॉस का मतलब होता है संकर पूर्वज। तो संकर पूर्वज में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से पैतृक पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं, P1 से क्रॉस कराते हैं, जब हम लोग F1 पीढ़ी से P1 पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस या संकर पूर्वज। इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो अनुपात होता है, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आई ना, ठीक है, बात समझ में आई ना। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सेम होता है, एक संबंधी एक का होता है बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में या परीक्षण क्रॉस के बारे में। तो परीक्षण क्रॉस क्या होता है, जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से मतलब F1 पीढ़ी से P1 के अप्रभावी पौधे से मतलब पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बात समझ में आई।
बैक क्रॉस जो होता है बेटा वो टेस्ट क्रॉस हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस अनुपात को चेक करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेस्ट क्रॉस किया जाता है। मतलब बैक क्रॉस का ही एक क्या है, टाइप कह सकते हैं, एक प्रकार कह सकते हैं कि बैक क्रॉस का प्रकार ही क्या है, टेस्ट क्रॉस है या परीक्षण क्रॉस है बेटा। इतना समझ में आया। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं अलग चीज़ों के बारे में। जो अलग टॉपिक है हमारी ये क्या है बच्चों, देखो अलग टॉपिक में मैंने आपको बताया होगा कि फिनोटिपिक या जीनोटिपिक क्या होता है, जीन रूप क्या होता है या दृश्य रूप क्या होता है। अगर नहीं बताया है तो एक बार देख लीजिए कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं बेटा, एक चीज़ आती है प्रभावी और दूसरा आता है अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं या डोमिनेंट लक्षण को क्या बोलते हैं और अप्रभावी लक्षण को क्या बोलते हैं। तो प्रभावी लक्षण को हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, प्रभावी लक्षण को हम लोग कैसे समझेंगे कि ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। उसे प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अब अप्रभावी लक्षण क्या होता है, ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो अगली पीढ़ी में दिखाई न दे या प्रदर्शित न हो उसे अप्रभावी कहते हैं या उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिनोटाइप के बारे में। किसके बारे में बेटा, फिनोटाइप। फिनोटाइप या इसको बोलते हैं दृश्य रूप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, दृश्य रूप बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, दृश्य रूप बोलते हैं। ठीक है, दृश्य रूप बोलते हैं। तो
ऐसा लक्षण या ऐसा कैरेक्टर जिसे हम लोग देख के बता देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य रूप, मतलब फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, जो लक्षण दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ऐसा लक्षण जो लक्षण दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि अब जैसे कोई तुम्हें बायो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बायो वाले सर यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस चलते होंगे बेटा, मैथ का पढ़ते होगे, फिजिक्स पढ़ते होगे, केमिस्ट्री पढ़ते होगे, इंग्लिश पढ़ते होगे, तो फिजिक्स वाले सर कैसे हैं या केमिस्ट्री वाले सर कैसे हैं, बायो वाले सर कैसे हैं। तो अगर हम बायो वाले सर की बात करते हैं तो बायो वाले सर कैसे हैं, लंबे से हैं, पतले से हैं, दैट इज कॉल्ड माय फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। यह मेरा क्या है, दृश्य रूप है, तुमने मुझे देखा और मेरे बारे में तुमने क्या क्या बता दिया। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसा क्यों हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, जीन रूप हो जाएगा। तो दृश्य रूप क्या होता है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, दृश्य रूप कहते हैं। जो लक्षण दिखता है उसे फिनोटाइप, उसे फिनोटाइप कहते हैं या दृश्य रूप कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जीनोटाइप के बारे में। किसके बारे में, जीनोटाइप या जीन रूप के बारे में। इसकी हिंदी होती है बेटा जीन रूप, ठीक है, जीन रूप होती है, ठीक है। देखो जीन रूप किसे कहते हैं, जीव के जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीन रूप कहते हैं। जीव के जीनी संरचना को जीन रूप कहते हैं या जीनोटाइप कहते हैं। जीव के जीनी संरचना को जीवों के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जीव के जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो जीन रूप, फिनोटाइप, अप्रभावी और प्रभावी, ये आपका कुछ टर्म था, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल था मेंडल का, यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ये मान के चलना, क्योंकि बुक में नहीं लिखा रहेगा कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो कैपिटल टी मेंडल ने लिया था या जो अल्फाबेट जो लेटर है, ठीक है, वो क्या है, हमारा प्रभावी है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल लेटर है वो हमेशा क्या होता है, अप्रभावी होता है या रिसेसिव होता है। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, ओके। तो प्रभावी और अप्रभावी, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया बेटा, हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मेंडल के नियम के बारे में, जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेटा मेंडल का 2 नियम क्या होता है, आधारित होता है। मेंडल का जो एक संकर्ण जो नियम है, इस नियम के ऊपर या इस रूल के ऊपर मेंडल के 2 नियम जो होते हैं वो कार्य करते हैं। पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, और दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, जिसका नाम होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या युग्मक शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण का नियम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल के पहले नियम से, जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नियम के ऊपर मेंडल के 2 नियम क्या हैं बेटा, आधारित हैं या पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में या एक संकर संकरण के बारे में। एक संकर संकरण एक संकर संकरण एक संकर संकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ठीक है, एक संकर संकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मेंडल ने एक संकर संकरण में एक लक्षण को क्या किया था, पसंद किया था या लिया था, उसे हम लोग बोलते हैं एक संकर संकरण। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या एक संकर संकरण में देखो, मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक का मतलब एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में मेंडल ने केवल एक लक्षण के ऊपर क्या किया था, प्रयोग किया था, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण के क्या करते हैं, नाम से जाना जाता है। एक संकर संकरण मैं बता रहा था कि इसमें एक लक्षण के ऊपर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक संकर संकरण। अब मेंडल ने देखो, आप लोग जब एग्जाम्पल समझ लोगे तो अपने से लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक संकर संकरण में मेंडल ने क्या लिया था, किस लक्षण को चुना था, उन्होंने लंबाई को चुना था। किसको चुना था बेटा, लंबाई को। ठीक है, हाइट के बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया था, लंबाई को चुना था। ठीक है, हाइट। अब जब उन्होंने लंबाई के ऊपर अपना प्रयोग किया, लक्षण तो एक ही है, लंबाई या लंबापन। ठीक है, तो उन्होंने जब लंबाई के ऊपर प्रयोग किया तो उन्हें 2 प्रकार की लंबाई मिली। कितने प्रकार की लंबाई मिली बेटा, 2 प्रकार की लंबाई मिली। एक लंबाई जो थी वो लंबी थी और एक लंबाई जो थी वो क्या थी, बौनी थी। एक लंबाई जो थी लंबी थी, एक लंबाई क्या थी, बौनी थी। और इसको मेंडल ने नाम दिया टॉल और इसको मेंडल ने नाम दिया ड्वार्फ। टाल और ड्वार्फ। ठीक है, टाल को मेंडल ने कैपिटल टी से दिखाया। ठीक है, और ड्वार्फ को मेंडल ने स्मॉल टी से दिखाया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, P1 हो गया, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका एक युग्मक लिया और यहाँ पे भी मैंने इसका एक क्या लिया, युग्मक लिया। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। तो जब हम लोग फ्यूज करते हैं तो हमारी जो संतान बनती है, जो जनरेशन, जो पीढ़ी आती है, ये क्या आती है बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी। F1 जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी के नाम से क्या करते हैं, इसे जानते हैं बेटा। ठीक है, F1 जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी से इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो मेंडल ने देखो क्या किया। अब यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये लक्षण कैसा है, प्रभावी है। ये लक्षण कैसा है, प्रभावी है। ठीक है, और ये लक्षण कैसा है, अप्रभावी है। कैसा है, अप्रभावी है।
ठीक है, ये लक्षण कैसा है, प्रभावी है, और ये लक्षण कैसा है, अप्रभावी है। तो यहाँ पे देखो, जब प्रभावी लक्षण से अप्रभावी लक्षण में जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे कैसा पौधा बनता है, सारे के सारे पौधे जो हैं कैसे हैं, लंबे बनते हैं। यहाँ पे कैसे पौधे बने, लंबे पौधे बनते हैं, या हम लोग कह सकते हैं संकर लंबा बनता है, लंबे पौधे। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे पौधे लंबे पौधे क्यों बनते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या है, प्रभावी होता है। क्या होता है, प्रभावी होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के लक्षण को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया था, या इसे एक संकर संकट भी कहते हैं। ये चीज याद रखना बेटा कि अगर आपसे एक संकर संकट पूछता है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछता है, या आपसे प्रभाविता का नियम पूछता है, या आपसे पृथक्करण का नियम पूछता है, तो आपको यही चीज लिखना है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। तो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया, एक लक्षण को चुना, उन्होंने एक लक्षण को चुना, लंबाई। लंबाई में उन्होंने दो प्रकार के एलिल्स मिले। ठीक है, दो प्रकार के क्या मिल गए, एलिल्स। ठीक है, एक जीन हो गया हमारा। ठीक है, मैंने बताया था कि एक जीन के कितने एलिल्स होते हैं बेटा, दो होते हैं, मेंडल ने बताया था। ठीक है, एक जीन्स के कितने एलिल हो गए, दो। एक जीन हो गया हमारा मान लो, और ये हमारा क्या हो गया, एलिल्स हो गया। एक एलिल्स लंबा है और एक एलिल्स क्या है, बौना है। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से दिखाते, और इसे हम लोग स्मॉल टी से दिखाते। ठीक है, तो जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस किया जाता है तो हमें प्रथम संतानी पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी सारे के सारे जो पौधे होते हैं वो कैसे मिलते हैं, लंबेपन के पौधे क्या होते हैं, मिलते हैं, या लंबे पौधे बनते हैं। तो आप लोग इसे कैसे लिखोगे कि जब हम लोग प्रभावी का मतलब लंबे पौधे, ठीक है, लंबे पौधे से और जब बौने पौधे के बीच क्रॉस किया जाता है, जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस किया जाता है, ठीक है, तो लंबे पौधे को मेंडल ने कैपिटल टी से दिखाया और बौने पौधे को मेंडल ने स्मॉल टी से दिखाया। ठीक है, तो लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में, मतलब प्रथम संतानी पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे थे वो लंबे बने, लंबे पौधे प्राप्त हुए। ऐसे लंबे पौधे क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जो कैपिटल टी था वो प्रभावी था और जो स्मॉल टी था वो क्या था, अप्रभावी था। ठीक है, इसलिए जो कैपिटल टी है, जो लंबा पौधा है, वो बौने पौधे के ऊपर या इसके लक्षण को क्या कर दे रहा है, दबा दे रहा है। इसलिए सारा का सारा जो लक्षण होता है ये किसका दिख रहा है, लंबे पौधे का दिख रहा है। और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, प्रभाविता का नियम। ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, पृथक्करण के नियम में भी आप इतना ही करेंगे। ठीक है, अब देखो पृथक्करण के नियम में क्या है, फिर मेंडल ने इसे F2 जनरेशन के लिए क्या किया, क्रॉस किया। किसके लिए, F2 जनरेशन मतलब द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, द्वितीय पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या किया गया, सेल्फिंग की गई। सेल्फिंग मतलब स्वपरागण किया गया बेटा। इसके अंदर क्या किया गया, स्वपरागण किया गया। ठीक है, क्या किया गया, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण किया गया। तो यहाँ पे कैपिटल टी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। स्वपरागण तो जानते हैं आप लोग, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, पुनेट स्क्वायर है हमारा। ठीक है बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपको दिख रहा है ना। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्वपरागण कराते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कौन सा प्लांट बना, कैपिटल टी बना ना बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और यहाँ पे स्मॉल टी बना बेटा। ठीक है, स्मॉल टी बना। अब देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखो कि जो प्लांट बने हैं वो कैसे बने हैं, प्लांट जो बने हैं कैसे बने हैं बेटा। देखो यहाँ पे कैसे बने हैं प्लांट। अब हमें देख के बताओ, तुम देखो कि लंबे पौधे कितने हैं।
ठीक है, केवल तुम हमें यहाँ पे देख के बताओ कि लंबे पौधे कितने हैं। ये 4 प्लांट बने हैं टोटल, ठीक है, इस 4 प्लांट में लंबे पौधे कितने हैं? देखो 1 2 3 क्या है, लंबा हुआ ना, 1 2 3 प्लांट क्या हो गए, लंबे हो गए, ठीक है। अभी जो लंबे पौधे हैं तो इन्हें देखो तुम देख के बता दिए, तो फिनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया था फिनोटाइप क्या होता है कि ऐसा लक्षण जो दिखाई देता है, ऐसा लक्षण क्या जो दिखाई दे उसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। तो अब यहाँ पे लंबे पौधे क्या है, मतलब फिनोटाइप का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, पी से मतलब फिनोटाइप। लंबे पौधे कितने हैं, 3 हैं, लंबे पौधे कितने हैं बेटा, 3 हैं, ठीक है, ठीक है, लंबे पौधे कितने हैं, 3, और एक क्या बना हमारा, बौना बना, तो 3:1 क्या बना, 3:1 बना, ठीक है, 3:1 क्या बना हमारा, लंबा पौधा बना, ठीक है, क्या बना, लंबा पौधा बना हमारा। बात समझ में आई, ठीक है, सबको बात समझ में आई, फिनोटाइप अनुपात समझ में आया कि फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। ये देखो अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ ली, जब सेकंड जनरेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो इसी जगह क्या आ जाता है हमारा, पृथक्करण का नियम आ जाता है या युग्मक शुद्धता का नियम आ जाता है। अब पृथक्करण का नियम इसे क्यों कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो स्मॉल टी है, जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के साथ रह के, मतलब प्रथम संतानी पीढ़ी में जो स्मॉल टी है वो अपने आप को दिखा नहीं रहा है, मतलब अपने लक्षण को शो नहीं कर पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो बौना पौधा है वो अपने लक्षण को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब किसी चीज से अलग होना। अब गांव पे रहते हो, घर में रहते हो, तो घर में बहुत सारी चीजें मार्केट से आती हैं, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें क्या होगी, मिक्स रहती है ना, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, गांव में चलनी होती हैं, इससे छान के क्या कर दिया जाता है, उस कचड़े को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बौना पौधा है वो लंबे पौधे के साथ है, तो बौना पौधा क्या है, लंबे पौधे के साथ है, लेकिन अपना लक्षण यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है, और सेकंड जनरेशन में अपने लक्षण को क्या कर रहा है, दिखा पा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पृथक्करण का नियम हो गया बेटा। क्या हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया। और युग्मक शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये कैपिटल टी के साथ रह के अपने आप को क्या बनाए हुआ है, प्योर बनाए हुआ है, शुद्ध बनाए हुआ है, तभी तो वो अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित कर रहा है अपने आप को। अर्थात शुद्ध नहीं होता तो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता बेटा, इसलिए इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई। अब देखो जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है बेटो, देखो जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है, जीनोटिपिक अनुपात कैसे निकालोगे, ठीक है, जीनोटिपिक अनुपात कैसे निकालोगे। अब तुम्हारे पास कितने प्लांट हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर में कितने प्लांट हैं, 4 प्लांट्स हैं बेटा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, पहले कॉलम को देखो कि ये प्लांट कैसा है, प्लांट कैसा है, लंबा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है लंबा, लेकिन कैसा लंबा है, ठीक है, ये क्या है, प्योर लंबा है ना, ये क्या है, शुद्ध लंबा है। कैसा लंबा है बेटा, शुद्ध लंबा है। ये कैसा लंबा है, शुद्ध लंबा। तो शुद्ध लंबे का जो नंबर है इन 4 में से कितना है, देख लो, अच्छे से देख लो और तुम लोग ही बताओ कि शुद्ध लंबे का जो रेशियो है या जो नंबर है इन 4 में से कितना है। तो 1 है बेटा, ठीक है, 1 है, कितना है, 1 है, ठीक, ठीक है। इस शुद्ध लंबे का जो रेशियो है क्या है, 1 है। अब देखो दूसरा जो कॉलम है और तीसरा जो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक तरह हैं, तो इनका नंबर कितना है, मतलब एक ऐसे प्लांट बने, ठीक है, संकर लंबा और संकर लंबा, ठीक है, एक ऐसे प्लांट बने, संकर लंबे प्लांट बने। अब संकर लंबे प्लांट का नंबर कितना है, 2 है बेटा, कितना है, 2 है। तो 1:2:1 बेटा, ठीक है, 1:2:1 बेटा, ठीक है। ये क्या है हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया या जीनोटिपिक अनुपात हो गया बेटा,
ठीक है। तो एक संकट संकरण में मेंडल के दो नियम आधारित हैं बेटा, ठीक है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम बेटा, ठीक है। तो फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात समझ में आया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिनोटाइप अनुपात अगर पूछता है तो बस 2 नंबर रहता है, फिनोटाइप में कितना नंबर रहता है, 2 नंबर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, और जीनोटिपिक में 3 नंबर रहता है। इसको ऐसे याद कर लेना कि फिनोटिपिक का मतलब 2 और जीनोटिपिक का मतलब 3, ठीक है। तो पृथक्करण के नियम का या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नियम का, ठीक है, फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होता है और जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है बेटा, ठीक है। तो फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है 3:1 और जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है 3:1 बेटा। तो ये हमारा क्या था, मेंडल का पहला नियम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर मेंडल के 2 नियम आधारित थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है बेटा तो फटाक से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप तो समझ चुके हो और अपने दोस्तों को भी समझा दो इस चैनल के माध्यम से बेटा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, खूब खाइए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। जब आपके माइंड में, जब आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी आपका दिमाग भी क्या करेगा, काम करेगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।